हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं बीपी सेमेस्टर 4 में एडेप्टेड एंड फिजिकल एजुकेशन का जो सब्जेक्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये इस तरह का एक जो आप लोग नोट्स लेते हैं, तो ये नोट्स जो है इसमें आपको सभी तरह के क्वेश्चन के आंसर इसमें नहीं मिल पाएंगे। इसलिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका मैं नोट्स जो है वो अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। और आपसे यही अनुरोध है कि जो बताया जाए उसे आप 2-3 बार वीडियो को देखें और जो आंसर है उसको मतलब समझने की कोशिश करें, और उसके बाद खुद से आप उसको आंसर को अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। ये मेरा खुद का बनाया हुआ नोट्स है जो कि मैं वीडियो के माध्यम से आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और अलग अलग सब्जेक्ट के भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा। और जैसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी हैं जो कि प्रीवियस ईयर के, तो हम लोग के टाइम में जो भी एग्ज़ाम हुए थे तो उसमें जो जो भी क्वेश्चन आया हुआ था, तो उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैंने अलग किया है और उसके आंसर को मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को। तो पहला क्वेश्चन जैसे रहेगा कि विकलांगों के लिए शारीरिक शिक्षा, जो एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन है उसमें शारीरिक शिक्षा जो है उसका उद्देश्य क्या है या उसका ध्येय क्या है। विकलांग उसको मतलब क्यों पढ़ेंगे या उनके लिए उसका क्या फायदा है, उससे क्या लाभ हो सकता है शारीरिक शिक्षा से। तो ये 8 नंबर का जो क्वेश्चन है, और इसके आंसर की जो शुरुआत होगी वो इस प्रकार रहेगी कि शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को जीवन के सभी क्षेत्रों में समान अधिकार प्राप्त करने एवं उच्च गुणों वाले नागरिक के रूप में अपनी पहचान बनाने के लिए शारीरिक शिक्षा का विशेष योगदान रहा है। विकलांगों को उनके शारीरिक एवं मानसिक आधार पर विभिन्न प्रकार से शारीरिक शिक्षा में प्रशिक्षण दिया जाता है तथा उनके बेहतर उपचार से उपचार में उनकी सहायता प्रदान की जाती है। विकलांग व्यक्तियों को अलग अलग प्रकार के प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा दी गई शारीरिक शिक्षा से उनके शारीरिक एवं मानसिक असमर्थता को कम किया जाता है। विकलांगों की शारीरिक गतिविधियों एवं उनके विकारों को देखते हुए निम्न प्रकार से शारीरिक शिक्षा के विभिन्न विधियों के द्वारा उन्हें शारीरिक शिक्षा प्रदान की जाती है। एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत विकलांग बच्चों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम बनाने के लिए पुराने परंपरागत तरीकों में बदलाव लाकर विभिन्न प्रकार के नए गतिविधियों तरीकों को रुचिकर बनाकर विकलांग व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान की जाती है। जैसे पुराने तरीके जो अपनाए जाते थे, जैसे मालिश वगैरह के माध्यम से या पुराने खेल विधियों का उपयोग करके उनको शिक्षा दी जाती थी। जो अपंग हैं या मूक बधिर हैं उनको शारीरिक शिक्षा में, पहले शारीरिक शिक्षा का उतना इम्पोर्टेंस भी नहीं था विकलांगों के लिए, लेकिन अभी अत्याधुनिक जैसे खेल जो उपकरण हैं उनका उपयोग करके और एक्सरसाइज वगैरह करके उसका उन तरीकों से जो विकलांग हैं उनको शिक्षा प्रदान की जाती है, उनके विकारों को कम करने की कोशिश की जाती है और उसे रुचिकर बनाया जाता है। जो प्रैक्टिस वगैरह उनको कराया जाता है वो एक उनके रुचि के अनुसार से प्रैक्टिस दिया जाता है, उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है जिससे कि उनको जल्दी से जल्द लाभ हो। रुचिकर बनाकर विकलांग व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान की जाती है जिससे वह सुरक्षित और संतोषपूर्ण शिक्षा का आनंद ले सके तथा स्वयं को मजबूत मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्त बना सके। इस शिक्षा में उनके शारीरिक विकृतियों की पहचान करके उनके इलाज के लिए विभिन्न प्रकार के अभ्यास के माध्यम से उनमें परिवर्तन लाया जाता है तथा उनमें शारीरिक और मानसिक सक्रियता बढ़ाने के लिए भी विभिन्न प्रकार के अभ्यास कराए जाते हैं या सिखाए जाते हैं। आमतौर पर विकलांग व्यक्ति मानसिक और शारीरिक असमर्थता के कारण हमेशा तनाव में रहता है।
वह स्वयं को औरों के मुकाबले हीन समझने लगता है, जिससे उसमें मनोवैज्ञानिक विकृति का निर्माण होता है। उसके इस प्रकार के विकृतियों को दूर करने का कार्य या डिप्रेशन को कम करने का कार्य शारीरिक शिक्षा के माध्यम से किया जाता है। विकलांग व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक सामान्य विकास को बाधित करने वाले कारणों का पता लगाकर उनको दूर करने का कार्य, उसके अंदर जब भाव पैदा करना हो और वह भी समान व्यक्तियों के समान सामान्य है। कहने का मतलब है कि उसके जो विकलांग व्यक्ति होते हैं वो बहुत डिप्रेशन में रहते हैं, खुद को मतलब असहनीय, मतलब किसी प्रकार की, मतलब कोई सहारा नहीं है, अपने आप को बहुत मजबूर और हीन भावना के रूप में खुद को, मतलब उनमें भाव उत्पन्न होते रहते हैं। तो उन भावों के कारण वो औरों के मुकाबले खुद को बहुत कमजोर महसूस करते हैं, समाज से अलग अपने आप को देखते हैं। जबकि शारीरिक शिक्षा के माध्यम से उनका मनोबल बहुत ऊंचा होता है, उनमें मतलब आनंद की भावना होती है और वो खुद को मतलब समाज में घुलने मिलने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उन्हें और भी जो दूसरे मतलब लोग हैं उनके साथ में खेल प्रतियोगिताओं में या अन्य आयोजनों में उनको एक अलग से मोटिवेट होने का एक मौका मिलता है। तो इस प्रकार से वही कहा जाता है कि उसको अपने जीवन स्तर को उच्च कोटि का बनाने के लिए एक मौका मिलता है, और वो मौका जो है वो शारीरिक शिक्षा के माध्यम से होता है। तो शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विकलांगों के लिए शारीरिक शिक्षा आवश्यक है। और इसमें विकलांगों के लिए शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य जो हैं वो किस प्रकार के हैं, तो उद्देश्य जो है आमतौर पर यह देखा जाता है कि विकलांगता को अभिशाप समझा जाता है। तो ये सामान्य सी बात है कि जो विकलांगता है उसको जो व्यक्ति है उसको अभिशाप समझता है और यह सोचा जाता है कि विकलांग व्यक्ति सामाजिक जीवन जीने के लिए दूसरों पर ही निर्भर होता है। ऐसी मानसिकता समाज में आज भी व्याप्त है। शारीरिक शिक्षा में विकलांगों को चलने फिरने योग्य बनाने, कार्यों को सही रूप से करने तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाने हेतु उनकी क्षमताओं के विकास के लिए प्रेरित किया जाता है। मतलब कहने का जो तात्पर्य है कि शारीरिक शिक्षा में उनके मनोबल को बढ़ा के, उनको उत्साहवर्धक कार्य कराकर, खेलों का आयोजन करके या उनको प्रैक्टिस करा के जो उनकी क्षमताओं को बढ़ाने की कोशिश की जाती है, ताकि उनका मनोबल बढ़ा रहे और वो खुद को विकलांगता को अभिशाप ना समझे। शिक्षा के माध्यम से, शारीरिक शिक्षा के माध्यम से उन्हें स्वतंत्र जीवन जीने और योग्य नागरिक बनने में सहायता प्रदान करना है तथा विभिन्न पहलुओं, नई तकनीकों के द्वारा उनकी क्षमता को बढ़ा सके। विभिन्न प्रकार के मनोरंजक खेलों तथा सामूहिक प्रतियोगिताओं के माध्यम से उसके अंदर बढ़ रहे हीन भावना को समाप्त करने में शारीरिक शिक्षा सहायता प्रदान करती है, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ सके। उसके बेहतर स्वास्थ्य के लिए उसे शारीरिक व्यायाम के प्रति जागृत कर उसे शारीरिक रूप से सक्षम बनाने की कोशिश शारीरिक शिक्षा करती है। यह शारीरिक शिक्षा का ये उद्देश्य है कि बेहतर स्वास्थ्य उनको प्रदान करना, उनके शारीरिक और मानसिक विकास को उच्च दर्जे तक ले जाना या उनको बढ़ाना, ये शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य है। विभिन्न प्रकार की शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयासरत किया जाता है, जिससे वह अपनी आजीविका चला सके। वह ऐसे सामाजिक माहौल का निर्माण करता है जिससे वह समाज के बीच में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बना सके। शारीरिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह भी है कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति को बेहतर प्रशिक्षण तथा शिक्षा के माध्यम से उसके सर्वांगीण विकास को बढ़ावा दे सके तथा उसे सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर बना सके तथा समाज तथा देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए सक्षम बना सके। ये इतना ही आंसर होगा जो कि 8 नंबर का होगा। और इसमें आप अपने तरफ से भी कुछ अपने अनुभव या अपने द्वारा कुछ जो आंसर अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ सुधार किया जाए
तो वो आप अपने तरफ से कर सकते हैं। ये 8 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है। और ये पूरी तरह से आप लोग ये जान लीजिए कि ये क्वेश्चन 100% आना ही है। तो ये क्वेश्चन को बार बार आप वीडियो को देखें, रिपीट करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।